हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा एक कॉम्पिटेटिव स्टडी सेंटर। मैं सुधांशु सर आप लोग के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का थर्ड क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें चैप्टर 1 चल रहा है। अभी ज़्यादा विभिन्न पहलुओं का जिक्र किया जाएगा। जितने भी पहलू आप लोग का छूटा हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे मेरे पुराने वीडियो देखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। और उस वीडियो को जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि वह वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको पूरा क्लास समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए। हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट क्या करेंगे। हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का लघु उत्तरीय, अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ अगर जो बच्चे पिछले वीडियो में अगर नहीं समझ में आया हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है। उस टॉपिक को आपको फिर से समझाया जाएगा, पुनः वीडियो बनाकर उस पर क्या किया जाएगा, आप पर विचार किया जाएगा और पुनः वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए देखिए, अगर जो बच्चे मेरे वीडियो को नहीं देखे हो, पुराने वीडियो को नहीं देखे हो, तो वो वीडियो को जरूर देख लें जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ बाबू मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इसका PDF संपूर्ण पा सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट किया जाए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए बाबू लोग स्टार्ट क्या किया जाएगा बाबू लोग, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए आपका बुक का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देके समझिएगा कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था क्या है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अर्थव्यवस्था क्या है। आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन अगर क्वेश्चन पूछ देगा अर्थव्यवस्था क्या है, या आपसे क्वेश्चन पूछ देगा प्यारे बच्चों कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। या आपसे क्वेश्चन दे देगा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग डरिएगा नहीं। या आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, अर्थ क्या है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही कर रहा है अर्थव्यवस्था क्या है, या अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या अर्थव्यवस्था का अर्थ बताएं। देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का एग्जाम में देता है और इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग को बोलिएगा क्या आंसर हो जाएगा कि आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले, आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले, व्यवस्थित करने वाले तंत्र अथवा ढांचा को, तंत्र अथवा ढांचा को क्या कहते हैं बाबू लोग, ढांचा को अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चे आप लोग को यह पढ़ाया भी गया था, यह सेशन में संपूर्ण 2 सेशन आप लोग को कराया गया है। और यह क्लास 3 है आप लोग का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का क्लास 1 और क्लास 2 आप लोग को पुराने वीडियो में करा दिया गया है। अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे हो तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से पुराने वीडियो को देख लें, जिससे आपको संपूर्ण चैप्टर समझ में आए। आज आप लोग का क्या चल रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। और यह प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अर्थव्यवस्था क्या है बाबू लोग। प्यारे बच्चों आप लोग को पहले भी पढ़ा दिए थे क्या कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले तंत्र अथवा ढांचा को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो याद रखिएगा यह अर्थव्यवस्था जो होता है ना, याद रखिएगा अर्थव्यवस्था जो होता है वह अर्थव्यवस्था का कार्य जो होता है ना बाबू लोग, प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था का कार्य पूछ देगा तो अर्थव्यवस्था का कार्य 2 गो होता है। याद रखिएगा पहला, याद रखिएगा अर्थव्यवस्था का कार्य, याद रखिएगा प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था का कार्य जो होता है का कार्य 2 होते हैं। याद रखिएगा अर्थव्यवस्था का कार्य 2 होते हैं। याद रखिएगा अर्थव्यवस्था के कार्य कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 2 होते हैं। पहला क्या होता है प्यारे बच्चों, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं एवं सेवाओं का
उत्पादन और दूसरा क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, रोजगार में सृजन। याद रखिएगा, रोजगार में सृजन। प्यारे बच्चों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता है क्या कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो आप जवाब क्या दीजिएगा कि आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले तंत्र अथवा ढांचा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था का कार्य कितना होता है प्यारे बच्चों, कार्य कितना होता है, तो दो होता है। पहला कार्य कौन सा होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, और दूसरा क्या होता है बउआ, रोजगार में सृजन। याद रखिएगा, तू ही वजह मेरे बिना। हो गया, चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके किताब का सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। अब देखिए यह लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब चलिए देखिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जो कि आपको पढ़ाए थे कि अर्थव्यवस्था का हम क्या पढ़ाए थे, प्रकार पढ़ाए थे। तो प्रकार याद पड़ गया, प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, पढ़ाए थे। आगे छोड़िए इसको, आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था का हम प्यारे बच्चों प्रकार पढ़ाए थे आप लोग को। अर्थव्यवस्था का हम लोग क्या पढ़ाए थे प्यारे बच्चों, प्रकार पढ़ाए थे। प्रकार में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। याद रखिएगा क्या क्या देखे थे लोग प्यारे बच्चों, हम लोग पूंजीवादी देखे थे लोग। याद रखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखे थे लोग प्यारे बच्चों। और दूसरका में क्या देखे थे लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों देखे थे लोग। क्या देखे थे लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था देखे थे लोग। और तीसरका में हम लोग क्या देखे थे लोग प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था देखे थे लोग। बंद कीजिएगा वीडियो, काट लेंगे उतना। चलिए प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, चलिए ध्यान देके समझिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का अधिकार हो, दोनों का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह किताब का क्वेश्चन है जो कि आपका अति लघु प्रश्न है, और यह प्रश्न उत्तर हम करवा दे रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न उत्तर पूछेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न उत्तर में पूरा टाइप्स दिया होता है कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर, याद रखिएगा, निजी व्यक्ति एवं सरकार, याद रखिएगा, दोनों का अधिकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, बाबू ध्यान देके समझिएगा, इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निजी लाभ होता है। मुख्य उद्देश्य निजी लाभ एवं सामाजिक कल्याण होता है, निजी लाभ एवं सामाजिक कल्याण होता है, एवं सामाजिक कल्याण होता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यह अर्थव्यवस्था जो है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, यह अर्थव्यवस्था भारत में प्रचलित है। यह अर्थव्यवस्था कहाँ है, भारत में प्रचलित है। प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति एवं सरकार, याद रखिएगा, निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का अधिकार होगा, तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। और यह अर्थव्यवस्था, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या कि चैप्टर 1 का इकोनॉमिक्स का जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या प्यारे बच्चों कि सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या है। देखिए सतत विकास क्या होता है, तो ध्यान देके समझिए। हेलो प्यारे बच्चों, चलिए अब एक्सरसाइज 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि सतत विकास, सतत विकास क्या है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन कह रहा है, और यह बोर्ड एग्जामिनेशन का VVIP क्वेश्चन है। याद रखिएगा, यह 10th एग्जाम का
जो है VBI क्वेश्चन माना जाता है। VBI का अर्थ होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यार देखिए सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए आपको इकोनॉमिक्स का सभी क्वेश्चन अच्छा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ज़्यादा है, ये ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हर साल पूछना ही है इसको। तो याद रखिए इस पर ध्यान देंगे, लेकिन हमें सभी क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो देखिए सतत विकास क्या होता है, तो बोलेंगे क्या कि आर्थिक विकास की वह पद्धति, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास की वह पद्धति, विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ, जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ, आवश्यकताओं के साथ साथ के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखा जाता है, भविष्य का भी ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, रखा जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सतत विकास कहते हैं। देखिए सतत विकास कहता है क्या है, यार क्या सतत विकास कहता है कि वर्तमान आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ, याद रखिएगा किस वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखा जाए, यानी फ्यूचर में भी प्लानिंग करके रखा जाए, भविष्य का भी ध्यान रखा जाए, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सतत विकास कहते हैं। तो याद रखिए सतत विकास का डिफिनीशन बहुत ईजी लिखवा दिया आप लोगों को कि आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखा जाता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, सतत विकास कहलाता है। और यह आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि सतत विकास किसे कहते हैं, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए बच्चा पार्टी, यह जो है चैप्टर 1 का जो है 5वां नंबर क्वेश्चन अब स्टार्ट किया जाए। चैप्टर 1 का 5वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक नियोजन क्या है प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन भी VBI क्वेश्चन माना जाता है। तो आर्थिक नियोजन होता क्या है सबसे पहले जानेंगे कि कहता है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का, क्या कहता है बुआ, कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, यानी देश का जो संसाधन है उसको किस क्रियाओं में प्रयोग करना, तो विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ देता है आर्थिक नियोजन क्या है, तो आप बताइएगा कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, प्यारे बच्चों एक बार ध्यान देके समझेंगे, बोलेंगे क्या कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, यानी विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में क्या करना जी, प्रयोग करना, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आर्थिक नियोजन कहलाता है। प्यारे बच्चों आर्थिक नियोजन कहलाता है। प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। एकदम इजी क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ा दिया गया है पिछले वीडियो में, लेकिन यह किताब का क्वेश्चन है तो इसको कंप्लीट कर लिया जाए। देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है क्या क्वेश्चन कि मानव विकास, अब रिपोर्ट याद रखिएगा रिपोर्ट क्या है। अब बोलिएगा रिपोर्ट क्या है, बोलिएगा सर आप तो बताए थे कि मानव विकास सूचकांक क्या है, आप क्या बताए थे, आप बोलिएगा गुरुजी आप तो हमें बताए थे कि मानव विकास सूचकांक क्या है, तो आप अभी लिख दिए मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो बाबू दोनों बतवा एक ही है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ दे मानव विकास रिपोर्ट क्या है या मानव विकास सूचकांक क्या है, आपका आंसर क्या होगा, एक ही गो होगा। याद रखिएगा जो कि आपको पढ़ा दिया गया है। मानव विकास सूचकांक क्या है, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, एक ही है। और यह क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मानव विकास सूचकांक क्या है प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति एवं जीवन स्तर के आधार पर
जीवन स्तर के आधार पर जारी किया जाने वाला सूचकांक, जारी किया जाने वाला रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, समझने वाली बात है क्या कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। देखिए मानव विकास रिपोर्ट बोलेगा तो आप बोलिएगा संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति एवं जीवन स्तर के आधार पर जारी किया जाने वाला रिपोर्ट। याद रखिएगा, जारी किया जाने वाला रिपोर्ट क्या कहलाता है बुआ? मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। और एक चीज आप लोग को बताए थे हम प्यारे बच्चों कि यह रिपोर्ट जो है ना, याद रखिएगा किनके द्वारा जारी किया गया था? महबूब, मेरे महबूब वाला महबूब नहीं, यह नाम है महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया था। और याद रखिएगा यह भी हम बताए थे आपको कि महबूब उल हक जो भैया जी जो थे, यह कहाँ के अर्थशास्त्री थे? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे प्यारे बच्चों, आप लोग को पूरा बता दिया गया था। याद रखिएगा यह कहाँ के अर्थशास्त्री थे? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। और याद रखिएगा कि महबूब उल हक, याद रखिएगा महबूब उल हक जो थे ना बाबू, महबूब उल हक जो थे ना, वह 1990 में मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया था। पहले सर्वप्रथम 1990 में महबूब उल हक क्या किया था? 1990 में क्या किए थे जी? मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया था। तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपको समझाना मेरा कर्तव्य है। और एक चीज़ और आप लोगों से हम मांग रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इसी से हमको अच्छा लगता है। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ना और साथ साथ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे हमको एक मोटिवेशनल एनर्जी मिलेगा। क्योंकि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे साथ 1000 परिवार जुड़ गया, आप लोग जुड़ गए। और आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे और आप लोग को पढ़ाते रहेंगे, याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है प्यारे बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति एवं जीवन स्तर के आधार पर जारी किया जाने वाला सूचकांक क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मानव विकास सूचकांक कहलाता है। और मानव विकास सूचकांक 1990 में सर्वप्रथम किनके द्वारा लागू किया गया था प्यारे बच्चों? तो महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया था। और महबूब उल हक कहाँ के अर्थशास्त्री थे प्यारे बच्चों? तो कहाँ के थे आप लोग बताइए कमेंट करके, हमको हर बात हम बताएं, अभी ना बताएं कहाँ के अर्थशास्त्री थे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान के थे। चलिए, मेरे महबूब का, चलिए अब जो है अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय का सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है बुक का, जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा, आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन आप लोग के बुक बाय बुक हम लोग कंप्लीट करवा दे रहे हैं कि आप लोग का कोई शिकायत ना हो। आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए, हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। आप लोग का काम है, आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है आधारिक संरचना, आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना, या आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं? संरचना से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चों? अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो यह क्वेश्चन आप तो मुझवानी बना देंगे, एकदम गारंटी। आप लोग के रग रग में इकोनॉमिक्स, आप लोग के रग रग में आर्ट्स प्रवेश करवा देंगे, यह मेरा वादा है। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कंपटीशन का भी क्लास प्रारंभ होने वाले हैं। जो भी बच्चे कंपटीशन पढ़ना चाहते हैं तो वो हमसे जुड़ें। और याद रखिएगा कि आप लोग को बेटर टीचर के द्वारा, ठीक है, आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी आपके यूट्यूब चैनल जिज्ञासा एक कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर करवाया जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, साथ साथ आप लोग का 10th का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, आपको आर्ट्स का टोटली
फुल वीडियो आपके दिसंबर तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा, चाहे वह इकोनॉमिक्स का क्लास हो, चाहे वह हिस्ट्री का क्लास हो, चाहे वह ज्योग्राफी का क्लास हो, पॉलिटिकल का क्लास हो, ठीक है प्यारे बच्चों। और साथ साथ आपको साइंस का भी क्लास इस साल करवाया जाएगा। बहुत जल्द अगस्त में आप लोग का साइंस का भी क्लास चलवाया जाएगा, जो कि एक टीचर हैं जो कि बहुत जल्द मेरे साथ ज्वाइन होने वाले हैं, उनके द्वारा आपको करवाया जाएगा साइंस का क्लास, और साथ साथ मैथ का भी क्लास चलेगा, इंग्लिश का भी क्लास चलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े, जिससे आपको सभी चीज़ की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मिल जाए। चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना क्या होती है? ध्यान दीजिएगा कि वे सभी संरचनाएं है गर्मी जो किसी वे सभी संरचनाएं जो किसी देश के आधार होते हैं, जो किसी देश के आधार होते हैं, देश के आधार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? आधारिक संरचना, आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहा जाता है, आधारभूत संरचना कहा जाता है। याद रखिएगा, आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आपसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछेगा तब क्या बताइएगा कि वे सभी संरचनाएं जो किसी देश के आधार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे हो जाएगा बैंक हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, संचार हो जाएगा, शिक्षण केंद्र हो जाएगा, चिकित्सा केंद्र हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारे चीज हो सकते हैं। आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना आपसे कोई पूछेगा तब क्या जवाब दीजिएगा कि वे सभी संरचनाएं जो किसी देश के क्या होते हैं? आधार होते हैं, बेस होते हैं, कंट्री का बेस होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए।